मैंने पास खड़ी डीढ़े बैहू की ओर देखा और शांति से कहा, इस बार तुम शुआनवू को वापस ले आए हो। ये तुम्हारा एक बड़ा योगदान है। मेरे पास एक सुपरनैचुरल पावर है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपनी आंखें बंद करो और मन एकाग्र करो। मैं तुम्हें केओस हेवनली डीमन फिस्ट प्रदान करता हूँ। एक सुनहरी रोशनी बैहू की भौहों के बीच समा गई। उस शक्ति का उत्तराधिकार तुरंत उसके मस्तिष्क में अंकित हो गया। इसकी प्रचंड शक्ति को महसूस करते हुए बैहू उत्साह के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, स्वामी, इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मैंने शुआनवू को अपने संरक्षण में लिया, होंगहुआंग में फिर से हलचल मच गई। तोंगतियन जाओजू ने अपने दो बड़े भाइयों को एक के बाद एक संत बनते देखा तो उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। लाओजी ने ह्यूमन एजुकेशन बनाई और केवल कुछ भाग्यशाली मनुष्यों को शिक्षा दी। युएनशी ने चान एजुकेशन बनाई जो केवल उत्कृष्ट प्रतिभा वालों को स्वीकार करता था। लेकिन तोंगतियान ने एक अलग रास्ता चुना, ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन। चाहे वे पशु हों या पक्षी, जब तक वे दुष्ट न हों, वे उनके शिष्य बन सकते थे। जैसे ही जीजियाओ की स्थापना हुई, संत की आभा पूरी होंगहुआंग में फैल गई। तोंगतियान जाओजू संत बन गए। सनचिंग के एक ही परिवार से 3 संत निकले जिनका प्रभाव अतुलनीय था। होंगजुन दाओजू के अलावा पूरी भूमि में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। पहला विकल्प, तोंगतियन जाओजू ने जिए जाओ बनाया और संत बन गए। क्या होस्ट उन्हें बधाई देने के लिए एबिस से बाहर जाएगा? विकल्प 1, तोंगतियान को बधाई दें, इनाम में थंडरबोल्ट वुड का एक टुकड़ा मिलेगा। विकल्प 2, मिशन को अस्वीकार करें, इनाम में इन्नेट 5 एलिमेंट सोर्स की एक किरण मिलेगी। मैंने बिना किसी झिझक के दूसरा विकल्प चुना, इन्नेट 5 एलिमेंट सोर्स। सृष्टि की शुरुआत में पैदा हुआ एक दुर्लभ खजाना है। जैसे ही मैंने इस स्रोत को आत्मसात किया, मेरे शरीर के भीतर की जादुई शक्ति बढ़ गई। मेरी साधना क्वाजी सेंट के तीसरे स्तर से सीधे चौथे स्तर पर पहुंच गई। सफलता के उसी क्षण मुझे एबिस से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अपनी दिव्य दृष्टि से देखने पर मैंने देखा कि एक नवजात चिलिन अपनी मासूम आंखों से चारों ओर देख रहा था। यह छोटा जीव कोयले जैसा काला और दिखने में विचित्र था। इसका सिर बैल जैसा, पूंछ शेर जैसी और पैर चिलिन जैसे थे। यह चिलिन कबीले की ही एक प्रजाति थी, लेकिन इसकी ब्लड लाइन अत्यंत शुद्ध थी। यह डी तिंग था, एक ऐसा जीव जो ब्रह्मांड की सभी आवाजों और लोगों के मन की बात सुन सकता है। शक्तिशाली होने पर यह हजारों मील दूर की बातें और यहाँ तक कि भूत और भविष्य भी सुन सकता था। दूसरा विकल्प, क्या होस्ट इसे अपना शिष्य बनाकर विशेष प्रशिक्षण देगा? विकल्प 1, डी तिंग को शिष्य बनाए, इनाम में केओस 5 एलिमेंट्स शील्ड तकनीक मिलेगी। विकल्प 2, मिशन को अस्वीकार करें, इनाम में असुरा ब्लेड मिलेगा। मेरे मन में अपार हर्ष हुआ। डी तिंग, जो भविष्य में नेदरवर्ल्ड की रक्षा करने वाला और क्षितिगर्भा बोधिसत्व का सहायक बनने वाला था, वह मेरे कीलिन कबीले में पैदा हुआ था। मैं तुरंत उस नन्हे जीव के पास पहुंचा और उसकी माँ से कहा, यह बालक मेरे साथ भाग्य से जुद्धा है। अब से मैं स्वयं इसे शिक्षा दूंगा। मैं इसे अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और इसका नाम डी तिंग रखता हूँ। उसकी माँ आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। उसने बार बार झुककर प्रणाम किया। पूर्वज द्वारा चुना जाना इस छोटे जीव के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। मैं डी तिंग को ले गया और अपने पहले शिष्य हुओ चिलिन को बुलाया। वर्षों की साधना के बाद वह इमॉर्टल के शिखर पर था, बस एक कदम दूर दालुओ बनने से। मैंने हुओ चिलिन से कहा, डी तिंग तुम्हारा नया छोटा भाई है। जब मैं ध्यान में रहूं तो तुम मेरी ओर से इसे कला और साधना सिखाना। मैंने आगे कहा, इन वर्षों में मैंने तुम्हें केवल केओस डिवाइन फायर पाल्म सिखाया है। आज मैं तुम्हें गॉड एंड डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट और हमारे चिलिन कबीले की सर्वोच्च शक्ति वन शो जेंतियन प्रदान करता हूँ। 2 सुनहरी रोशनी उसके मस्तिष्क में समा गई। मैंने उसे ऑफ ग्राउंड फ्लेम फ्लैग भी दिया ताकि वह अग्नि के नियमों को समझ सके। अंत में मैंने बचा हुआ सन एंड मून मिस्टीरियस लिक्विड भी बांट दिया। हुओ खिलीन इसका उपयोग अपनी उन्नति के लिए और डी तिंग अपनी नींव मजबूत करने के लिए कर सकता था। इसी समय होंगहुआंग पर वू और डीमन कबीले के बचे हुए लोग सनचिंग के संत बनने पर विलाप कर रहे थे। 12 एंसेस्टर्स ऑफ वू में से अब केवल हाउतू बची थी। वे अपने तबाह हो चुके घर को देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा कि युद्ध के कारण अनगिनत आत्माएं बिना किसी घर के भटक रही थीं, जिससे दुनिया का संतुलन बिगड़ाच रहा था। एंसेस्टर मिंगे इन आत्माओं को इकट्ठा कर अपनी असुरा सेना बना रहा था। हाउतू का मन अशांत था। तभी उन्हें एहसास हुआ, क्या मृत जीव वास्तव में दोबारा जन्म नहीं ले सकते? यह स्वर्ग के नियमों में एक कमी है। यही उनके संत बनने का अवसर था। उन्होंने स्वर्ग को संबोधित करते हुए शपथ ली, मैं हाउतू आज अपने शरीर का त्याग कर 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन की स्थापना करती हूँ। हेवन, ह्यूमन, असुरा, एनिमल, हंग्री गोस्ट, हेल, इन 6 मार्गों के माध्यम से मृत आत्माएं पुनर्जन्म ले सकेंगी। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, उनका शरीर 6 पाथ्स में बदलने लगा। यह स्वर्ग के नियमों को पूरा करने वाली एक महान घटना थी। आकाश से अपार मेरिट बरसा और हाउतू नुआ के बाद दूसरी मेरिट सेंट बन गई। हालांकि उन्हें अब हमेशा के लिए चक्रों के भीतर ही रहना था। एबिस में मुझे हाउतू के संत बनने का आभास हुआ। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तीसरा विकल्प, पूर्वज हाउतू ने स्वयं को चक्रों में बदल लिया है। क्या होस्ट एबिस से बाहर निकलकर नेदरवर्ल्ड के निर्माण में सहायता करेगा? विकल्प 1, पुनर्जन्म के स्थान पर जाकर नेदरवर्ल्ड की स्थापना करें। इनाम में 18 लेवल्स ऑफ हेल नामक जादुई हथियार मिलेगा। मैंने बिना सोचे विकल्प 1 चुना। ये एक बद्धा अवसर था। मुझे पता था कि भविष्य में पश्चिम के 2 संत हाउतू के पास जाएंगे और नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब मैं इसमें हस्तक्षेप करूंगा तो पासा पूरी तरह पलट जाएगा। एबिस में मेरे पास डी तिंग भी है और अब 18 लेवल्स ऑफ हेल भी। यह मेरे लिए रीइंकार्नेशन के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त है। जब सही समय आएगा मैं डी तिंग को नेदरवर्ल्ड की रक्षा के लिए भेजूंगा और उसे 18 लेवल्स ऑफ हेल का कार्यभार सौंपूंगा। इससे न केवल मेरिट संचित होगी बल्कि यह चिलिन कबीले के लिए एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। यह एक साथ 2 निशाने साधने जैसा है। मैंने हुओ चिलिन
को निर्देश दिया कि वह डी तिंग की नींव मजबूत करने के लिए और अधिक स्पिरिचुअल रूट्स और इमॉर्टल फ्रूट्स इकट्ठा करे। फिर मैंने स्काई व्यूइंग मिरर निकाला ताकि होंगहुआंग की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दर्पण में दृश्य बदलते रहे। पूर्व के अनंत महासागरों से लेकर पश्चिम की बंजर भूमि तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। जब दृश्य मध्य भूमि के पुराने किलिन एंसेस्ट्रल लैंड पर पहुंचा तो मैं भावुक हो गया। यहाँ अब सब कुछ उजाड़ हो चुका था। मेरे एबिस वाले कबीले के अलावा बाहरी दुनिया में किलिन कबीला लगभग विलुप्त हो चुका है। शायद कुछ बचे हुए लोग हों, लेकिन होंगहुआंग इतना विशाल है कि उनका पता लगाना असंभव है। जैसे ही मैं दृश्य बदलने वाला था, पैतृक भूमि की गहराई में एक कमजोर हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने स्काई व्यूइंग मिरर से बारीकी से जांच की तो पाया कि यह एक सेक्रेड बीस्ट टेंगशे थी। टेंगशे 5 एलिमेंट्स। सेक्रेड बीस्ट्स में से मिट्टी अर्थ तत्व की रक्षक है, जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में माहिर है। प्राचीन काल में टेंगशे वंश मध्य भूमि में रहता था, लेकिन तब किलिन कबीला इतना शक्तिशाली था कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा से 5 एलिमेंट्स सेक्रेड बीस्ट्स को इकट्ठा करना चाहता था ताकि इन्नेट 5 डायरेक्शंस फॉर्मेशन बनाई जा सके। अब मुझे एक और मिल गई है। चौथा विकल्प, सेक्रेड बीस्ट टेंगशे का पता चला है। क्या होस्ट उसे एबिस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा? विकल्प 1, टेंगशे को आमंत्रित करें, इनाम में 5 एलिमेंट्स डिवाइन फ्रूट मिलेगा। विकल्प 2, मिशन को अस्वीकार करें, इनाम में होतियन स्पिरिचुअल ट्रेजर कंगिंग बैटल एक्स मिलेगा। मैंने सीधे विकल्प 1 चुना। 5 एलिमेंट्स डिवाइन फ्रूट में 5 एलिमेंट्स ग्रेट डाओ लॉज समाहित हैं, जो मेरी उन्नति के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने फिर से बैहू को बुलाया। इस छोटे जीव ने पिछली बार श्वानवू को लाकर अच्छा काम किया था। बैहू किलिन एंसेस्ट्रल लैंड के नीचे एक सेक्रेड बीस्ट टेंगशे है। तुम जाओ और उसे आमंत्रित करो। पिछली बार की तरह यदि काम हो गया तो बद्धा इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनकर बैहू की आंखें चमक उठी। पिछली बार श्वानवू को लाने पर उसे केओस हेवनली डीमन फिस्ट मिला था, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, मैंने चेतावनी दी। होंगहुआंग में अब बहुत बदलाव हो रहे हैं। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से पंगा मत लेना, अन्यथा मैं भी तुम्हें समय पर नहीं बचा पाऊंगा। बैहू के जाने के बाद मैंने 5 एलिमेंट्स डिवाइन फ्रूट लिया और उसे रिफाइन करना शुरू किया। 5 एलिमेंट्स लॉज मेरे शरीर में प्रवाहित होने लगी और मेरी साधना एक कदम और आगे बढ़कर सीधे क्वाजी सेंट के 5वें स्तर पर पहुंच गई। 5 एलिमेंट्स ग्रेट डाओ पर मेरी पकड़ और भी मजबूत हो गई। जब मैं क्वाजी सेंट के शिखर पर पहुंचूंगा तब मैं अपने मार्ग दाओ को सिद्ध करने की तैयारी करूंगा। हालांकि मेरे पास 3 कॉर्प्सेस कटिंग मेथड है, लेकिन ये होंगजुन द्वारा दिया गया है। मुझे हमेशा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। होंगजुन इतना चतुर है, वह ऐसी विधि क्यों देगा जो किसी को उससे आगे बढ़ने दे? जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं इस तकनीक का अभ्यास नहीं करूंगा। 5 एलिमेंट्स ग्रेट डाओ के माध्यम से सफल होना ही सबसे अच्छा विकल्प है। मेरे इस छोटे स्तर की सफलता से ठीक पहले शिवान ग्रेट माउंटेन्स की गहराई में अचानक 3 खजानों की रोशनी आसमान की ओर उठी। यह एक दूरस्थ स्थान था जहाँ सालों से कोई कीमती चीज नहीं मिली थी। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया। 2 हाउटियन सुप्रीम ट्रेजर्स और एक इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर। हाउटियन सुप्रीम ट्रेजर्स में थंडरबोल्ट पर्ल और स्पिरिट अर्थ सीक्रेट आर्मर शामिल थे।